आप सभी का स्वागत है कल परसों तक में। जी हाँ, आपने सही सुना, कल परसों तक आपके लिए सभी कल परसों की ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के बाद अब फ्रांस से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे टैंकर को फ्रांस ने किया जब्त। भारत पर मुकदमा चलाने का किया ऐलान। मोदी सरकार में मचा भड़कंप। बुलियर एक्शन को लेकर योगी सरकार से नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बोले बुलियर एक्शन से नहीं मिलता न्याय, कानून के शासन से चलना चाहिए देश। ट्रंप के गाजा प्लान पर राजी हुआ हमास। इजराइल के सभी बंधकों को करेगा रिहा, प्रशासन छोड़ने को भी तैयार। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद आजम खान पर जमीन को लेकर मुकदमा दर्ज कराने वाले लोगों में डर का माहौल। 100 परिवार रामपुर छोड़ने के लिए तैयार। बिहार के 5 मुस्लिम जिलों में से सबसे ज्यादा काटे गए वोट। SIR ने फाइनल रिपोर्ट कर दी जारी। संजय दत्त ने करी RSS की तारीफ तो कांग्रेस पार्टी हुई नाराज। संजय दत्त को बताया नालायक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका के बाद मोदी सरकार को फ्रांस से लगा जोर का झटका। रूस से कच्चा तेल लेकर आ रहे टैंकर को फ्रांस ने किया जब्त। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से तनाव के बीच अब मोदी सरकार को दोस्त फ्रांस से भी बड़ा झटका लगा है। फ्रांस ने भारत के साथ ऐसी दोस्ती निभाई है कि मोदी सरकार के ऊपर मुकदमा चलने वाला है और करोड़ों रुपए का नुकसान भी मोदी सरकार को होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ने रूस से कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे एक टैंकर को अटलांटिक तट के पास जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने इस टैंकर के कप्तान और उप कप्तान सहित चालक दल के सदस्यों को भी पकड़ लिया है। अब फ्रांस ने कहा है कि वह इस टैंकर के कप्तान पर फरवरी में मुकदमा चलाएगा क्योंकि उसने जानकारियां छिपाई। भारत आ रहे रूसी बेड़े से जुड़े तेल टैंकर का कप्तान एक चीनी नागरिक है, लेकिन उसने कथित तौर पर फ्रांसीसी जांच टीम के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये टैंकर नायरा एनर्जी के लिए तेल की खेप लेकर भारत के बाडीनार बंदरगाह आ रहा था, क्योंकि नायरा एनर्जी भारत की ही एक तेल सप्लाई कंपनी है। तो मोदी सरकार को ये बड़ा झटका लगने वाला है। जो भारत के दोस्त थे वो भी अब लगातार भारत को धोखा दे रहे हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बुलडोजर एक्शन से नाराज हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बोले कानून के शासन से चलता है देश, बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि जहां पर भी दंगे फसाद होते हैं वहां सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर बिना कोर्ट के नोटिस के बुलडोजर चलवा रही है और खुद ही 2 मिनट में न्याय कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई से अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस BR गवई ने कहा है कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होनी चाहिए। पिछले 10 दिनों के अंदर उन्होंने दूसरी बार बुलडोजर एक्शन की निंदा की है, इसका विरोध किया है। इस बार उन्होंने 7 समंदर पार जाकर यानी विदेश जाकर ये बयान दिया है। मॉरिशस में सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन विषय पर मॉरिशस में उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में भी बुलडोजर से न्याय हो रहा है। बुलडोजर से लोगों के सेकंडों में घर तोड़ दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार और योगी सरकार की किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पोल खोली है कि कोर्ट और जज यही बन गए हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं रहा। यानी जब यही फैसला कर देंगे, यही घरों पर बुलडोजर चलवा देंगे, तो कोर्ट और न्यायाधीशों का क्या होगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ट्रंप के गाजा प्लान पर राजी हुआ हमास, सभी इजराइल के बंधकों को करेगा रिहा। दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और लगभग सभी बड़ी शर्तों को मानने के लिए हामी भरी है। इस फिलिस्तीनी मिलिशियाई संगठन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाए गए शांति योजना के तहत सभी इजरायली बंधकों, चाहे वो जीवित हों या मृत हों, को रिहा करेगा।
हमास का ये फैसला गाजा में संघर्ष समाप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हमास ने एक बयान में ये भी बात कही है कि ट्रंप के गाजा प्लान की विस्तृत चर्चा के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये एक कदम साकार होता तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान के जेल से छूटने के बाद 100 परिवारों में डर का माहौल, घरों में कैद होने पर हुए मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि बीते 23 सितंबर को आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हुए, लेकिन उनकी रिहाई के बाद से रामपुर में रहने वाले अबरार, एहतेसाम और मुस्लिम महिला मेहरून निसा समेत 100 परिवार अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि उनमें खौफ का माहौल है, जिसके पीछे की वजह है आजम खान। आपको बता दें कि आजम खान की महत्वाकांक्षी योजना जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों में इन सभी लोगों का जमीन गया था। अबरार ने बताया है कि उनकी 2 बीघा जमीन जौहर यूनिवर्सिटी में चली गई है, जबकि उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा उनको आजम खान के लोग हर महीने डराते और धमकाते हैं। उनके मकान को नगर पालिका की ज़मीन बताते हुए ध्वस्त करा दिया गया है, जबकि अबरार पर कई बार हमला भी किया गया है। और लोग कह रहे हैं कि अब आजम खान जेल से छूट आए हैं तो वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करवा सकते हैं, जिसके कारण वो डरे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने ही बीजेपी की सरकार बनने पर आजम खान पर मुकदमे लगवाए थे और तभी से आजम खान जेल में पड़े हुए हैं। और अब आजम खान जेल से छूट आए हैं तो ये बुरी तरीके से डरे हुए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो संजय दत्त ने करी आरएसएस की तारीफ तो कांग्रेस हुई नाराज, बोली नायक नहीं नालायक है तू। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस वालों को बधाई दी। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई और कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संजय दत्त को नायक नहीं बल्कि नालायक बताया और कहा कि अपने पिता का ये नालायक औलाद है। हालांकि सुरेंद्र राजपूत के इस बयान पर अभी तक संजय दत्त का जवाब नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि संजय दत्त लगातार आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के संपर्क में है। वो बीते दिनों बाबा बागेश्वर की जो हिंदू यात्रा निकाली गई थी उस यात्रा में भी शामिल हुए थे, यानी इनका मन बीजेपी में जाने का है। जब तक आपको बता दें कि संजय दत्त का जो परिवार है, उनकी बहन है, वो सारे कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। कांग्रेस से उनकी बहन ने चुनाव भी कई लड़े हैं, लेकिन अब संजय दत्त पार्टी बदल रहे हैं, यानी वो आरएसएस की तारीफ कर करके भाजपा से टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको फिल्में वगैरह तो मिल ही नहीं रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, कांग्रेस पार्टी इस बात से नाराज हुई है और कांग्रेस पार्टी ने जो संजय दत्त हैं उनको तरह तरह की अपशब्द भी कहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में मुस्लिम जिलों में सबसे ज़्यादा काटे गए वोट। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2025 की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 69.3 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 21.53 लाख वोटर नए जोड़े गए हैं, यानी तिहाई से ज़्यादा वोटर काट दिए गए हैं और तिहाई से कम वोटर नए जोड़े गए हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 47.77 लाख वोटर अब लिस्ट से बाहर हो गए हैं। जनवरी 2025 तक बिहार में 7.8 करोड़ वोटर थे, जो घटकर अब 7.42 करोड़ रह गए हैं। कटौती की बात करें तो 6% वोट काट दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम क्षेत्रों में काटे गए हैं। आपको बताएं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा वोट किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और दरभंगा में काटे गए हैं, यानी इन 5 जिलों में सबसे ज़्यादा वोट काटे गए हैं। और इन जिलों में जो है दोस्तों लगभग 50 से ऊपर % मुस्लिम आबादी है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि, बोली NSA लगाना बिल्कुल गलत। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों लद्दाख में JNG प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। गीतांजलि ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। ये याचिका वांगचुक पर NSA लगाए जाने पर उठाने वाले सवालों को लेकर दायर की गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
गीतांजलि ने ये भी कहा है कि उन्हें अभी तक हिरासत आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है और जो नियमों का उल्लंघन है। गीतांजलि ने बांगचूक पर एनएसए लगाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उनकी मुख्य मांगों में बांगचूक की तत्काल रिहाई शामिल है। ये याचिका उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद दायर की गई है। उन्होंने कहा है कि बांगचूक ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश का नाम भी कई बार उन्होंने रोशन किया है और आज उसी को आपने एनएसए के तहत जेल में डाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए पूरी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।